अस्सलाम वालेकुम डियर न्यू स्टूडेंट। आपका अपना सर कासिम खटक आपको सलाम कहता है। आज का हमारा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। एक वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। दूसरी वीडियो में मैंने तरतीब इस तरह रखा है कि आपकी आसानी के लिए तीन तीन फाइलम एक ग्रुप मैंने बनाया है ताकि मैं आपको जल्दी से वो सारे फाइलम ख़त्म कर दूंगा। आपको पता है कि फाइलम प्रोटोजोआ से फाइलम आर्थ्रोपोडा तक तकरीबन 9-10 फाइलम बनते हैं। इन सबको अगर हम अलग अलग वीडियो में अपलोड करें तो आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो मैंने आपको आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए फाइलमों का एक ग्रुप बनाया है कि पहले ग्रुप में ये फाइलम, फिर दूसरे ग्रुप में दूसरा फाइलम, तीसरे ग्रुप में तीसरा फाइलम और इसी तरह फाइलम का सिलसिला फिर आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अलावा भी अगर फाइलम की कोई इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो या कोई और इसमें फिनोमिना मशहूर हो तो उस पर मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इन तीन फाइलमों का, फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सेलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जर्नल कैरेक्टर विद एग्जाम्पल आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा के लिए एक बात याद रखें कि मैं जब कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक भी दे, सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सकते हैं। काफ़ी टाइम के बाद कुछ दिनों में मैंने MCQs पर बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड की है। आपके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह उसी सिलसिले को भी जारी रखेंगे और कोर्स को भी साथ पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करता हूँ। इनवर्टिब्रेट का लफ्ज़ मैंने इसलिए लिखा है कि एनिमल जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक वर्टिब्रेट होते हैं जिसके बॉडी में बैक बोन होते हैं और एक है एनवर्टिब्रेट, वो एनिमल जिसके बॉडी में बैक बोन यानी वर्टिब्रियल कॉलम, रीढ़ की हड्डी न हो तो उसको हम कहते हैं एनवर्टिब्रेट। एनवर्टिब्रेट में आप तो समझ रहे होंगे कि सर फाइलम प्रोटोजोआ मैंने वो कसदन छोड़ा है क्योंकि उसको हम जी बाद में पढ़ेंगे। आप जी शुरू करें। किंगडम प्रोटिस्टा में भी हम उसको काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपका डिमांड है तो वो भी मैं आपके लिए पढ़वाऊंगा, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म ये होगी जी। फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सेलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फाइलम पोरेफ्रा का लफ्जी मतलब क्या है, यानी मीनिंग क्या है? पोरेफ्रा का मतलब है कि वो एनिमल जिसके बॉडी में पोर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये पोरेफ्रा है। सेलेंट्रेटा का क्या मतलब है? सेलेंट्रेटा का ये मतलब है कि वो एनिमल जिसके बॉडी में कैविटीज मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सेलेंट्रेट। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स वो एनिमल वो इनवर्टिब्रेट जो क्या है, प्लेट वारम हो यानी चिपटे वारम हो। एक राउंड वारम होते हैं और एक प्लेट वारम होते हैं। तो प्लेट वारम के ग्रुप को, एनिमल के इनवर्टिब्रेट के ग्रुप को हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं। तो ये तो इसका लफ्जी मतलब मीनिंग हो गया। अब जी फाइलम पोरेफ्रा को स्पंजिस कहा जाता है जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा को साइनिडेरियन कहा जाता है। एक खास किस्म का इसमें सेल होते हैं जो स्टिंगिंग करते हैं, इस वजह से ये मशहूर है। इसके अलावा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को प्लेट वारम भी कहते हैं। एक होता है वारम और एक होता है इंसेक्ट। वारम और इंसेक्ट में बेसिक यही डिफरेंस है कि इंसेक्ट के पर होते हैं जबकि वारम के पर नहीं होते, उसमें सेगमेंट होते हैं। ये आप इनवर्टिब्रेट की किसी भी आसानी से समझ सकते हैं, वहाँ पर भी ये कंसेप्ट मैंने डिलीवर किया है। तो जी हैबिटाट इसका क्या है, यानी ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमें ये जानवर कहाँ मिलेंगे, लिविंग प्लेस इसका किधर है। तो हैबिटाट का मतलब है लिविंग प्लेस। फाइलम पोरेफ्रा का लिविंग प्लेस हमारे साथ सी प्लस फ्रेश वाटर, यानी आपको समंदर के पानी में भी मिलेंगे और ताज़ा पानी में भी आपको मिल सकते हैं जी। फाइलम सेलेंट्रेटा का भी यही हैबिटाट है, फ्रेश वाटर प्लस सी वाटर। जबकि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का इससे ज़रा हैबिटाट डिफरेंस है इन दोनों से, वो लैंड और वाटर पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे, मेरीन वाटर में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स नहीं होते। तो लैंड। लोकोमोशन का क्या मतलब है? लोकोमोशन का मतलब है कि भाई बॉडी ऑर्गन का हरकत करना या एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसलिए हम कहते हैं लोकोमोशन। तो जी लोकोमोशन फाइलम पोरेफ्रा में ज़्यादा डेवलप नहीं है।
लार्वल स्टेज में तो अलबत्ता लोकोमोशन है, लेकिन वो मोटाइल है, यानी वो हरकत कर सकते हैं, जबकि एडल्ट स्टेज में स्पंजी हरकत नहीं कर सकती। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट फाइलम सेलेंट्रेटा में क्या है, सीसाइल भी है और फ्री फ्लोटिंग भी है, यानी स्विमिंग कर भी सकती है। जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स होली सोली क्या है, मोटाइल है, यानी वो उसकी लोकोमोटरी वो लोकोमोशन कर सकते हैं। डाइजेशन का क्या मतलब है, डाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डाइजेशन जिस प्रोसेस में होता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव, जिस सिस्टम में होते हैं उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन खुराक का हजम होना, यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल होना बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। एक डाइजेशन सेल के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, और एक डाइजेशन जो सेल से बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो फाइलम पोरिफेरा में बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट, फाइलम सेलेंट्रेटा में बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट, जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स में पूरली डाइजेशन पूरली डेवलप है। हाँ, अगर एक ट्यूब होता है जो कि सिंगल ब्रांचेस के जरिए डाइजेशन यहाँ पर होता है, लेकिन अक्सर स्पीशी में डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूरली डेवलप होते हैं। आपको एक बात ये भी बताऊं कि ये वो वाहिद फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स ये वो एनिमल है जिसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है, इससे पहले माउथ का कंसेप्ट नहीं था। फाइलम पोरिफेरा में रिस्पायरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम एब्सेंट होते हैं। यही फाइलम सेलेंट्रेटा की कहानी है और यही फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स की कहानी है कि इसमें रिस्पायरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट है। बॉडी लेयर की आपको पता है कि एनिमल बॉडी के लिहाज से, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो डियर स्टूडेंट वो बुनियाद है, आप वो लाजमी तौर पर देखें, तब जाकर यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक में आप आसानी के साथ समझेंगे। तो बॉडी लेयर का क्या मतलब है, कुछ एनिमल के बॉडी में 2 लेयर होते हैं जिसको हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक, कुछ एनिमल के बॉडी में 3 लेयर होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो फाइलम पोरिफेरा वो वाहिद एनिमल है जो कि वाहिद ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें डिप्लोप्लास्टिक है, जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा क्या है वो भी डिप्लोप्लास्टिक है, और जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स क्या है ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी इसमें 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। रिप्रोडक्शन, ख्वाह वो रिप्रोडक्शन दोनों किस्म के होते हैं। फाइलम पोरिफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। यही हाल फाइलम सेलेंट्रेटा का है, यही हाल फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स का है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ख्वाह पोरिफेरा के अंदर हो, ख्वाह सेलेंट्रेटा के अंदर हो, ख्वाह प्लेटीहेलमिन्ट्स के अंदर हो, इंटरनल होती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका सैकान है, स्पंजेला है, ठीक है ना, यूलुकपिक्टेला है, जबकि यहाँ पर हाइड्रा, ओबेलिया, जिलीफिश, यहाँ पर प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवार्म। इसके अलावा एक और करेक्टर भी सिमेट्री, यानी इसमें डिवीजन मौजूद ही नहीं है, सिमेट्रिकल, इसकी प्लान ऑफ डिवीजन बॉडी की नहीं होती। और जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा का रेडियल है, यानी प्लान ऑफ डिवीजन मोर देन 2 प्लान ऑफ डिवीजन जिसमें मौजूद हो तो रेडियल सिमेट्रिकल, और बायलेटरल जिसके एक ही प्लान ऑफ डिवीजन से पूरी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। इसके अलावा फाइलम पोरिफेरा क्या है, पेराजोआ एनिमल है, जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्ट्स मेटाजोआ एनिमल है। डियर स्टूडेंट, पेराजोआ उस एनिमल को कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सेल तो होते हैं, टिश्यू सिस्टम तो होता है, लेकिन आर्गन सिस्टम और बॉडी नहीं होती, तो इस उन एनिमल को हम कहते हैं कि ये पेराजोआ है। जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा ये क्या है, फाइलम सेलेंट्रेटा और हेलमिन्ट्स ये मेटाजोआ एनिमल है। मेटाजोआ उस एनिमल ग्रुप को कहा जाता है कि जिसमें सेल भी हो, टिश्यू भी हो, टिश्यू सिस्टम भी हो, आर्गन भी हो, आर्गन सिस्टम भी हो, बॉडी भी हो, तो उन एनिमल को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये मेटाजोआ एनिमल है। इसके अलावा स्पंजिस का एक जर्नल इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको हम सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए किसी बड़े हाल में जो साउंड सिस्टम होता है वो साउंड को खामोश करने के लिए, ताकि उसमें गूंज पैदा ना हो जाए, तो उसमें भी स्पंजिस पोरिफेरा को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जी, जबकि फाइलम सेलेंट्रेटा क्या है, फाइलम सेलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म का एक फिनोमेना मौजूद है, इस पर इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स में
फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिवर फ्लूक को ले ले या टेफोरम को ले ले या आप टेनियम सोलोजेनेटा को ले ले, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन बीइंग में, शीप में, केटल में और दूसरे अहम अहम जानवरों में डिजीज़ काज करते हैं। तो इकनॉमिकली फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फाइलम सेलेंट्रेटा भी ये सोलोटरी भी होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं जैसे हाड्रा, और एक कॉलोनी की शक्ल में इकट्ठा भी एक ग्रुप में भी रहते हैं जैसे कि ओबेलिया। तो बहरहाल ये इन तीनों फाइलम के जनरल कैरेक्टर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मैं ये वीडियो नंबर 2 थी, इसके लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ वीडियो नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। इंशाल्लाह वीडियो 3 में आगे 3 फाइलम को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।